हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा वृद्धि और विकास, जिसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होती है। वृद्धि मूर्त होती है, इसमें मापन संभव है और ये मात्रात्मक होती है। वृद्धि की दिशा जो है वह निश्चित नहीं होती है, परिपक्वता आने पर रुक जाती हैं, यानी कि एक समय के बाद रुक जाती हैं। उसके बाद दोस्तों विकास, विकास जो है दोस्तों वह गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत तक चलता है। दोस्तों आज बात करेंगे अपलटावीपन का सिद्धांत। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे। दोस्तों आज बात करेंगे अपलटावीपन का सिद्धांत। दोस्तों ये क्या होता है अपलटावीपन। तो दोस्तों अपलटावीपन कहता है विकास पलटकर वापस नहीं आ सकता। अगर एक बिंदु से आगे चला गया विकास तब पीछे नहीं आ सकता। जैसे हमारा बचपन है, जिससे मान लेते हैं दोस्तों हमारा बचपन है, एक बार चला गया तो दोबारा पीछे नहीं आ सकता। जैसे किशोरावस्था से बचपन, जैसे दोस्तों किशोरावस्था है बचपन की ओर जा सकते हैं, किशोरावस्था जो है बचपन की ओर जा सकते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। अभी जो हमारा किशोरावस्था है उसे हम लोग बचपन की ओर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि विकास में पलटावी नहीं होता है। जब विकास है दोस्तों उसमें पलटावी नहीं होता है, विकास में जो है अपलटावी होता है। दूसरा है दोस्तों परिवर्तनीयता का गुण। दोस्तों इसका नाम से ही पता चलता है परिवर्तनीयता का गुण, यानी परिवर्तन होना, यानी चेंज होना। दोस्तों इसमें चेंज होने की क्वालिटी पाई जाती है, पर परिवर्तनीयता में दोस्तों चेंज होने की क्वालिटी पाई जाती है। जैसे मान लो आप एक शहर में रहते हो जहाँ खाने पीने को अच्छा नहीं मिलता है। जैसे दोस्तों हम मान लेते हैं एक शहर में रहते हैं, वहाँ जो है खाने पीने का अच्छा नहीं मिलता है। आपको एक गांव में ले जाए, आपको जो है एक गांव में ले जाए जहाँ 2 लीटर दूध सुबह, 2 लीटर दूध दोपहर और 2 लीटर दूध शाम को पिलाई जाए। तो दोस्तों आपके शरीर में परिवर्तन हो जाएगा, पहले से जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों विकास का चक्राकार या वर्तुलाकार। विकास का चक्राकार या वर्तुलाकार। दोस्तों विकास सीधी रेखा में गति नहीं करता है। विकास जो है दोस्तों सीधी रेखा में गति नहीं करता है, वह चक्राकार और वर्तुलाकार करता है। यानी कि कभी लंबाई बढ़ेगी, कभी उसकी चौड़ाई बढ़ेगी, कभी उसका भार बढ़ेगा, और विकास सीधी रेखा में गति नहीं करता है। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों विकास का असमान गति का सिद्धांत। विकास का अगति का सिद्धांत। दोस्तों विकास जो गति करता है, विकास जो है दोस्तों वो गति करता है, कभी एक समान से नहीं करता है। विकास जो गति करता है वो एक समान से नहीं करता है। जैसे आज सीडीपी पढ़ रहे हो, जैसे हम लोग आज सीडीपी पढ़ रहे हैं तो आज कम समझेंगे, कल उससे ज़्यादा समझेंगे, परसों उससे भी ज़्यादा समझेंगे। विकास जो है कभी कम और कभी ज़्यादा होती है। विकास जो है दोस्तों इसमें कभी कम गति होती है और कभी ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत।
जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों, एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? पहले संपूर्ण शरीर को धकेलता है, फिर किसी विशेष अंग को उसकी तरफ धकेलता है। इसको बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। जैसे दोस्तों, आप बच्चे के सामने बॉल को डालना, पहले क्या करेगा? पूरी बॉडी को बॉल की तरफ धकेलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसका विकास होता रहेगा, वह समझ जाएगा इस बॉल को मुझे हाथ से पकड़ना है। यानी कि किसी भी क्रिया के प्रति पहले बच्चा संपूर्ण अंग को धकेलता है और फिर बाद में वह विशिष्ट अंग यानी किसी अंग का प्रयोग करने लगता है। इसी को बोलते हैं एकीकरण। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर यूनिफॉर्म पैटर्न। दोस्तों, प्रत्येक बच्चा जब उसका जन्म होता है, जन्म के समय कोई बच्चा चलने नहीं लगेगा। जन्म के तुरंत बाद कोई बच्चा दोस्तों चलने नहीं लगेगा। जन्म के समय जो हाथ पैर हिलाएगा, फिर घुटने के बल चलेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। चाहे बच्चा कहीं का हो, भले ही बच्चा में विभिन्नता है, लेकिन सभी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, जैसे बच्चा है वो जन्म से ही चलना नहीं सीखता है। पहले हाथ पैर हिलाएगा, फिर घुटने टेकेगा, उसके बाद दौड़ना सीखेगा। दोस्तों, यह पैटर्न सभी को फॉलो करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। दोस्तों, हम लोगों ने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बोलिएगा। दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती हैं। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? दोस्तों, मैंने बताया था आप लोगों को, इसमें दोस्तों आंसर होगा आनुवंशिकता और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन ए, शिक्षक को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को संयोजित करना चाहिए। दोस्तों, कारण है शिक्षकों को विविध पृष्ठों के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये जो है सही है और आर गलत है।
शिक्षण को शिक्षार्थियों के बीच भी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों के आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षा को समायोजित करना चाहिए। दोस्तों यह बिल्कुल सही है। कारण है शिक्षार्थियों को विविध पृष्ठों के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। नहीं दोस्तों, यह बिल्कुल भी गलत है। दोस्तों इसमें यह सही है और आर गलत है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग सब्सक्राइब बनाए रखिए। ऐसा ही एग्ज़ाम आने तक आप लोगों को अगर टॉपर बनना है तो इसको फॉलो कीजिएगा। हम बेहतर से बेहतर नोट्स बना कर आप लोगों तक प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।